वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझसे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी टोरियो तो छोड़ियो छोड़ियो की हाल है तड़ा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुन्नी, हाँ देखो आदि भी, हाँ कर दे कर दे कर दे कर दे। अच्छा जी, मेरे अंदर जागने लगी है कौन सर? सच्चू, मुझे खेलने भी नहीं दिया। मैं नहीं। तूने आगे सारा भांडा फोड़ दिया कि तुम मेरे से राब्ते में हो। ये भी बता दिया कि तुम मुझे पैसे भी दे के गए हो। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती। चुप, कपड़ी नस्ल पे ले जाए तो मैं नहीं माँ। मुझे खेलने भी नहीं देते। मेरे भाई का चैनल तो चलने देते, थोड़ी सी जलालत बर्दाश्त कर लेते। पहले तुम्हारे साथ रहती थी तो तुम्हारी जलालत कंफर्म होती थी। अब मैं थोड़ी सी दूर आ गई हूँ तो भैया के जरिए से कंफर्म जलालत करवाना चाह रही थी, लेकिन वो भी नहीं करवाने दी तुमने। मैं नहीं बोलती। मैं नाराज हूँ, बस मैं नाराज हूँ। कच्ची मुच्ची एक्टिंग आई है मेरे अंदर आज तो, बहुत कच्ची मुच्ची एक्टिंग आई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है, आय हाय हाय क्या चपेड़ मारी है साजिद ने। इनके झूठ का पटंग जो है, क्या कहते हैं, जो पंगा इन्होंने डाला है, पखंड बनाया हुआ था, वो कैसे एक्सपोज हुआ है। और भी काफ़ी सारी अहम हमारे साथ न्यूज़ रिव्यूज़ खबरें हैं, जुड़े रहिएगा। कहते हैं इंसान को ना तो बेवफाई तोड़ती है, ना परेशानियाँ, और ना ही जिम्मेदारियों का बोझ, बल्कि इंसान तब अंदर से टूट जाता है जब उससे जुड़े करीबी लोग उससे गद्दारी करें और राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करें। तो जब आपके करीबी लोग ही आपको जो है गद्दारी करते हैं आपके साथ और आपको तोड़ते हैं, तो वाकई इंसान ना जिम्मेदारियों से जो है टूटता है, ना बेवफाई से, ना परेशानियों से, किसी चीज़ से भी नहीं टूटता जब आपके करीबी लोग जो है आपको अंदर से तोड़ देते हैं। तो उम्मीद है साजिद साहब को अक्ल आ गई होगी कि अब ये जो गले का ढोल था वो किस तरह से खुद ब खुद बज बज के आपके कान पका रहा है और जो है सिर खा रहा है और आपको बदनाम और जलील कर रहे हैं। पहले साजिद साहब के ब्लॉग में कौशर आती थी तो जाहिर सी बात है कंफर्म गालियाँ पड़ती थी साजिद को, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से। फिर लोग जाके कहते थे साजिद इसकी वजह से तुमने अपने बीवी बच्चे इग्नोर किए, इसकी वजह से इसको ज़िंदगी में लाए। तो बड़ी बातें सुननी पड़ती थी साजिद साहब को। अभी जो है वो अपने मायके में गई हैं, महीना डेढ़ ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, हाँ इतना ही हुआ है, महीना डेढ़ ही हुआ है। तो वहाँ बैठ के भी अब ये प्रोपोगंडा और ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आसिम साहब को भी जनाब रिएक्शन चाहिए था साजिद साहब से, वो रिएक्शन भी मिल चुका है। अच्छा बहनें, एक दो बहनें ना सही से वीडियो नहीं सुनती, तो भाई साजिद साहब ने कमेंट किया था और उसके बाद कम्युनिटी भी लगाई है। तो वो पूछ रही थी कि भाई कहाँ है वीडियो साजिद की, हमें नज़र नहीं आ रही। तो वीडियो की बात नहीं हुई, कम्युनिटी की बात हुई है। और उसके बाद क्या हुई है कि उसने कमेंट किया साले को। अच्छा साजिद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा अहम पैगाम तो इन ससुराल वालों के लिए, दूसरे ससुराल वालों को जो है अहम पैगाम जो है वही वाला कमेंट जो है उन्होंने उठा के पिन कर दिया है और बाकायदा तौर पे बताया है कि कौन सी टेंशनें हैं जो तुम्हारी बहन को बीमार कर रही हैं। मेरे साथ तो बात जब हुई थी उस टाइम तो वो ठीक थी, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी बात हुई, पैसे भी मैंने भेजे खर्चा, उस टाइम भी ठीक थी, मुझसे कोई बात नहीं की। मतलब इस तरह से जो है साजिद ने अच्छा खासा इसको जवाब दिया है, तुन के जवाब दिया है आसिम को। और ये ना मुझे लगता है फंड फूंड लेके ना फिर वीडियो बना रहा है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, वरना आपको इतना तो पता होता है ना। या फिर बहन क्यों नहीं इस तरह से कर रही, बहन क्यों नहीं शटअप कॉल देती कि बदतमीज़ बंद कर दे, किस तरह की वीडियो बना रहा है, दूसरा दिन है फिर तू वीडियो बना बैठा है और इस तरह से जो है मेरा झूठ भी एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि हस्बैंड तो ऑलरेडी मिल के आए हैं, रब्ता करके आए हैं, खर्चा दे के आए हैं, बेशक घर नहीं गए, मतलब मिल के, इस तरह नहीं कि
घर गए थे, साजिद साहब का कहना है कि फ़ोन पे मेरा राब्ता रहा है। जैसे कि आप सबको और हमें पता है, कपड़ों की बात चल रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लॉक की स्टोरी भी चल रही थी कि ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक किया गया है। तो जब बात हो रही है तो इसका मतलब ब्लॉक नहीं है, साजिद साहब जो है ब्लॉक नहीं है, ना उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो इनके राब्ते हैं। तो फिर ये जो है बीच में आके अपनी मच्छी क्यों तल रहा है आसिम? इसको जो है इसके घर वालों को शटअप कॉल देनी चाहिए। अब देखो ना, आसिम को इतनी चुल मची थी रिएक्शन देने की, अपनी बहन को मजलूम बनाने की, यहाँ पे बहन के लिए भी रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। हाय हो रब्बा, रिश्ते हुई, ये तो बहुत करना मैं भूल ही गई। साजिद की कम्युनिटी के नीचे और हासिम के कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट आए हुए हैं, कौसर के लिए रिश्ते आए हुए हैं। अब देख लो कौन जिम्मेदार है इसका। बहन को मजलूम बनाने का बड़ा शौक था तुम्हें, है? साजिद तो जान निछावर करता था, साजिद तो खुश रखता था, साजिद ने तो हर सहूलियात दी हुई हैं, उसके बावजूद इसको बहन को मजलूम बनाना। बहन को मजलूम नहीं, असल में उनकी खुशियों पे पानी फेरना था सितारा वालों के, तो वो तो हो नहीं सका। ज़ुकाम हो रहा है मुझे, इसलिए मेरा सांस फूल रहा है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे अब देख लें सारे बहाने, वो तो फूटे फूटे, साजिद से रिएक्शन चाहिए था, उसने भी आके तुन्न के इसको रगड़ा लगा के सर्फ एक्सल के साथ जो है जवाब दिया है। और बहुत सारी ऑडियंस खुश हो रही है कि पहली बार फेम में आया है साजिद, पहली बार सही से जवाब दिया है। जाहिर सी बात है यहाँ पे साजिद की जलालत हो रही है, तो साजिद ने तो जवाब देना है भैया, इसलिए फेम में आया हुआ है। खैर यहाँ पे जो है आसिम आया था जनाब साजिद को डिफेम करने, और कौसर ने जो है ये बेड़ा उठाया हुआ है, अपने भाई को आगे लगाया हुआ है, क्योंकि हमें शायद फिर भी पता ना होता अगर हम आसिम की वो वॉइस ना सुनते जिसमें आसिम खुद बोल रहा है कि मेरी बहन ने अभी रोक दिया है, उसने कहा था जब मैं कहूँगी फिर तुम वीडियो बनाना। ये वॉइस जब हमने सुनी थी ना, जब ये कह रहा था मेरी बहन को व्यूज़ कमाते हैं, कैश करवाते हैं, इस तरह की बातें कर रहा था। हालांकि इसका क्या लेना देना, ये इस फड्डे में क्यों पड़ रहा है, इसका क्या लेना देना? भाई उसके घर का मामला है, वो उस घर में या तो रुखसत ना करते, अगर कर दिया है तो व्लॉगर है, उन्होंने तो वीडियो बनानी है एक दूसरे का, और फिर वो ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं, जुड़े हुए हैं, सही है ना। अब यहाँ पे जो है कौसर ने भी ट्रोल करवाया, आसिम ने ट्रोल किया, और यहाँ पे उसका रिज़ल्ट क्या आया है? उसका रिज़ल्ट ये आया है कि कौसर के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। रिश्ते की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी साजिद साहब को कि देखें, एक आपकी बीवी है, आपकी रिस्पेक्ट करवाती है, आपको इज़्ज़त दिलवाती है, आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा के रखती है, बहुत ज़्यादा एहतराम करती है, चार बातें नहीं सुनाती। एनिवर्सरी का दिन था, आप चले गए, मेरा ज़रूरी काम है। मैं अब इस पॉइंट को पकड़िएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा भी सही। यहाँ पे होती कौसर, ठीक है, और साजिद ना एक दिन लेट आता या 2 दिन लेट आता, जैसे भी, क्योंकि 2 दिन लगा के आया साजिद ना, हालांकि दूसरे दिन आ सकता था, रात रह के फिर दूसरे दिन आ सकता था, लेकिन नहीं, एक रात वो गांव रहा, दूसरे दिन वो सम्मा सट्टा रहा अपने भाई के घर, फिर तीसरे दिन निकला है वो, ऐसे ही है। अच्छा सुने, अब जब वो घर आता है तो सितारा खुशी खुशी रोटी पका रही है, पहले तो कहती है चाय पी लो, कहता है नहीं, उसने कहा चाय बनी हुई है गरम गरम पी लो, हमारा चाय का टाइम था, तो कहता है नहीं मैंने खाना खाना है। खुशी खुशी गई है किचन में, खाना बना रही है, ये देखो तुम्हारी सास ने कीमा बनाया है और मैं तुम्हारे लिए रोटी पका रही हूँ, और मज़े मज़े से खुशी खुशी जो है उसको वेलकम भी किया है, खुशी खुशी जो है उसके लिए खाना भी बना रही है। इत्थे होंदी कौसर सर, ओए होए 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 होए, जड़ी वाइब्रेशन ते बिठांदी इनू, गड़ 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 गड़। साजिद के जो हशर नशर होना था, साजिद को जो मैं कहती हूँ इसने कुटना था, फड़ के दरवाजे मारती और बच्चे को धक्के मारती, ऐसे करती है ना, हमने कई दफ़ा देखा ब्लॉग। साजिद के पेड़ में मुक्के मारती, कोनी वाला कैमरा खोल के ते कोनी वाला कैमरा खोल के उसके और मुक्के लगाती है,
कि तू जो है, तेरी जुर्रत कैसे हुई है एक दिन लेट आने की। अभी भी यही ड्रामा है ना, यही गुस्सा है कि तूने उधर एनिवर्सरी मनानी थी इसलिए भाग गया, तुझे मेरे कदमों में होना चाहिए था। यही तो गुस्सा निकाल रहे हैं, इसलिए तो टीज किया सितारा को, इसलिए तो कहा गया कि भाई बीपी हाई हो गया है। बीपी तो सबके हाई होते हैं, परसों रात मेरा अपना हो गया शिवाजी, सबके ही हो रहे हैं पता नहीं क्यों। ये मौसम आता है तो सबका यही होता है। हस्बैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम है मेरे, उनको भी यही हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है। पता नहीं क्या ये मौसम का इफेक्ट है या जो भी है हम ये नहीं कह रहे वो नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको इशू बनाया गया। खांसी को भी इशू बनाएंगे, पादने को भी इशू बनाएंगे। अब देखना आगे इनकी चाल ही यही होनी है। बाबा के हत्थे जब कुछ नहीं आया ना, बोल 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 के थक गया, आखिरकार उसने बीमारियों को आगे लेके आया। हालांकि वो 85 साल का बाबा है, 75 या 85 ऐसे ही है ना, खुद ही बता रहे होते हैं अपनी उम्र वो। अच्छा वो भी यही करता है कि मेरी बीवी बीमार है, वो सेम उन्होंने कैसेट एक लगाई हुई है, भरी हुई है, सेम वही कैसेट रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। कि देखें नहीं, वो एक वेलकम फिल्म में नहीं था कि ये सर बहुत अच्छे हैं। इनके बंदे ने मेरी टांग तोड़ी, फिर इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, फिर उसके बाद जो है मेरा इलाज करवाया, फिर आज मेरी टांग से तो लंगड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यार वो तो फन वे में था, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तो उनका हिस्सा खाया हुआ, ऊपर से जो है बातें इस तरह से करनी। ये बंदी को हिस्सा मिला हुआ है तो फिर भी आके ट्रोल करवा रही है। अब इनको शर्म आनी चाहिए आसिम को कि आसिम तुम्हें तुम्हारे जीजा ने तो रिएक्शन दे ही दिया, चंगा भला रिएक्शन दिया है उसने, तूने के रिएक्शन दिया है कि तू प्रोपेगेंडा करने आया है। पहले बात की तहकीक तो कर ले, अपनी बहन से तो पूछ ले कि मैं तो उसके फ़ोन से राब्ते में हूँ, हम लोग बात करते हैं, तुम झूठे हो। तो पहली बात यह कि आसिम का झूठ पकड़ा गया, उसने झूठ बोला है, प्रोपेगेंडा किया है, ये किसी से लिफाफे पकड़ के बैठा है और इसलिए जो है ये हरकतें कर रहा है। बस मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा लेके आया। दूसरी बात, अब जैसे ही इसने वीडियो बनाई और मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, तो भाई इसकी बहन को इंसाफ देने लोग पहुंच गए हैं और लोगों ने जो है रिश्ते की ऑफर कर दी है। यूएसए से जनाब रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। हद नहीं है वैसे हैं आसम, हुण तेरे दिल नूं ठंडक पै गई है, तुसीं भी मैनूं लगदा कि मोटी पार्टी ढूंढ रहे हो और यूट्यूब से के जरिए से ही ढूंढना चाहते हो। साजिद साहब हेलो, हाँ आपको कह रही हूँ, देख लो क्या क्या कांड कर रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तुम्हें इतना डिवैल्यू डिसरिस्पेक्ट करते हैं ये लोग, इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि इतना तो रिएक्शन नदीम और उसके भी नहीं आए थे शादी जब आपने की थी, सलमा वाले मामले को छोड़ के नदीम को, लेकिन हाँ उससे पहले की शादी वाली बात करते हैं तो शादी वाले मामले में तो फ़रूक और नदीम का भी इतना रिएक्शन नहीं आया था कि ओए हमारी जायदादों की वारिस हमारी बहन। 1 एकड़ ज़मीन का सितारा ने बेच के कराची में घर लिया है, किसका? बाप का, बाप से ली हुई ज़मीन। सोना भी है, सोना भी मिला हुआ था, ज़मीन भी मिली हुई थी, वो दे के अपना घर जो है उसने बनाया। ये नहीं कह सकते थे, ये नहीं ऐसे रिएक्शन दे सकते थे, ओ साजिद तुमने ये कर दिया वो कर दिया हमारी बहन के साथ, आके डिसरिस्पेक्ट करते, इसको सुनाते खरी खोटी। लेकिन नहीं, जब भी मिले हैं एहतराम से मिले, उन्होंने कहा हमारी बहन बस बसनी चाहिए, अगर हमारी बहन खुश है तो हम भी खुश हैं, सही है ना। लेकिन अगर इधर देखा जाए और निका जिया चमुना जाए मुँह चक के आ जाता है हर दूसरे दिन साजिद को जो है वार्निंग देने के लिए, हर दूसरे दिन भी जो है वीडियो बना देता है साजिद को वार्न करने के लिए। साजिद आए रिएक्शन दे, वो तुम लोगों को बताएगा कि मुझे मजबूर कर दिया है इसने यूट्यूब पे आने के लिए, इसकी जरूरत कैसे हुई, इसने मुझे ब्लॉक किया है, मेरी बहन का बीपी। तू कराची बैठा, तू जा पहुंच अपनी बहन के पास। फिर कहता डॉक्टर कहता है आपकी बहन को टेंशन है, यही सेम हाजी गुलाम साहब कहते हैं कि डॉक्टर कहता है आपको परेशानियां हैं, परेशानियां ना लें। सेम वही चीज़ ये पैटर्न खेल रहा है।
कि डॉक्टर कहता है परेशानियां अपना लें। अब क्या करें, परेशानियां हमारे गले पड़ गई हैं। परेशानियां तो हैं, तो किसने कहा परेशान हो। वो कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो कहते हैं सराई में डाल के ना कुएं में रखी गई थी, फिर 100 साल बाद कहते हैं निकाली गई, तो वो वैसी की वैसी टेढ़ी थी। तो ये भी टेढ़े ही है। सीधे सीधे रिश्ते तुम लोगों के चल रहे थे, किसने कहा था पंगे लो। आसिम की वॉइस निकली, उसके बाद इसकी बहन की बर्बादी शुरू। हस्बैंड ने उसको कहा होगा कि तुम्हारे भाई ने ये हरकत किया, वो टेढ़ी पड़ गई होगी, उसने बातें की होंगी और ज्यादा की होंगी कि वो तो बोलेगा, वो तो करेगा, वो तो ये है, तो वो तो ये है। घर की बातें जो भाई को बताती थी, भाई आगे ट्रांसफर करता था। मामले खराब हुए, पेके जाके बैठ गई, मुझे मैके छोड़ के आओ। मैके चली गई, इस्लामाबाद नहीं रहूंगी, तो ठीक है, ना से ना सही, फिर जबरदस्ती कैसे रख सकता है साजिद। अपना घर बार छोड़ गई, बना बनाया। इतना तो आपको जहेज में सामान नहीं मिला जितना साजिद और सितारा ने इसका घर सजा के रखा था। अब जनाब ये लंबे चौड़े के हाथ में, अब देख लो आसम, तुम्हारी बहन के रिश्ते तुम्हारे ही कमेंट सेक्शन में आना शुरू हो गए हैं। फटे मुंह, अपनी बहन के कार को खराब करने वाले खुद ही तुम दोनों हो, बल्कि वो भी शामिल है। अच्छा, जो बहन ऑफर करा रही है, सुने जरा। न्यू फैमिली इस तरह करके नाम है, वो कहती है कौसर की शादी करा दो। दूसरी, मेरा मामे का बेटा है यूएसए में, मैं उसकी एज जो है 50 साल है, बहुत अच्छा इंसान है, अगर आप चाहते हो बात कर सकते हो, वो बहुत खुश रखेगा कौसर को, प्लीज़ रिप्लाई करो। फिर किसी ने जाके उसे गालियां दी, तुम करा लो, ये है वो है, अपने हस्बैंड से करा लो। इस तरह से कोई बंदी बीच में पड़ी है, तो वो बंदी कहती है देखो मेरे तो हस्बैंड हैं और मैं खुशी खुशी उनके साथ रह रही हूँ, कौसर को इंसाफ नहीं मिल रहा, कौसर को जो है प्यार नहीं मिल रहा, और वैसे भी कौसर सिर्फ गाली और जलील ही करती रहती है इस हस्बैंड को, तो उसको जो है इकलौता हस्बैंड चाहिए। तो मैं तो इंसानियत के नाते करवा रही हूँ ये रिश्ता, तुम क्यों जल रही हो। मतलब वो कहती है कि भाई ये कहती है ना कि मुझे ये इस हस्बैंड से मोहब्बत नहीं मिल रही, या पक्का पक्का मुझे कल्ला चाहिए, तो फिर इसलिए ही मैंने ये रिश्ते की बात की है। अब ये क्यों आए, ये कमेंट क्यों आए, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये दोनों बहन भाई हैं। वो कौन है, आसम और कौसर, इनकी इनकी वजह से आ रहे हैं। तो ये यही चाहते हैं, गंद फैलाना, और ये वाकई यही समझ रहे हैं कि यार हम थोड़ा सा इनको डराएं धमकाएंगे, ये डर डुर जाएंगे, हमारी उंगलियों पे नाचेंगे। साजिद ये यही चाह रहे हैं ना, यही चाह रहे हैं कि हमारी उंगलियों पे नाचेगा साजिद। लेकिन वो डरने वाला नहीं है, उसने आके ठा करके जवाब दिया इसको। अच्छा, अजय दया सिस्टर हैं, वो कह रही हैं नौशीन आसिम को जवाब दिया है, आप आजम बोल रही हो। है रियली, मेरे मुंह से निकल गई। अच्छा, वो मैं बातों बातों में शायद हो गया होगा, मेरे मिस्टेक हो गई होगी। अजय सिस्टर। अच्छा, रूपजीत सिस्टर कह रही है नौशीन सिस, जब साजिद ने शादी की थी, आई थिंक तैयबा और आयत का बर्थडे था, साजिद का वेट करते रहे, बट साजिद केक कट करने भी नहीं आया था, मुझे पूरा नहीं याद, बट बात हुई थी ऐसे ही, और न्यू शादी हुई थी, बीपी तो तब भी ज़्यादा हुआ होगा सितारा का, मतलब उस टाइम तो सितारा का भी बीपी हाई हुआ होगा। ये कौसर विलेज जाके ड्रामा ही कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी तो मुझे तो बल्कि ये भी कमेंट आए हुए थे, नौशीन सिस्टर याद करें जब ये लोग चाय पीने गए हुए थे, जब ये लोग चाय पीने के लिए गए थे, सितारा भी साथ थी, कौसर भी, तो उस दौरान भी ये जो है दोनों आगे आगे थे और सितारा इनके पीछे पीछे थी। वो सितारा की वो फोटो भी है। तो ये दोनों समंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और सितारा दूसरी साइड पे मुंह करके बैठी है। उस टाइम उसके बीपी हाई नहीं होते होंगे, माइग्रेन तक हो गया था लड़की को, आंखें सूजी हुई रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी, लेकिन खुल के इजहार भी नहीं कर सकती थी।
तो जुल्म तो तुम लोगों ने किए हैं, अब बारी तुम लोगों की है। और तुम लोगों की बारी पता है क्या, शायद ना आती, लेकिन जब तुम लोगों ने मेन बंदे की ही डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दी तो फिर तो आनी आनी थी, है। फिर आप तड़फ रहे हो। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने खुद तो नहीं भेजा ना, साजिद और सितारा ने, ये तो खुद आई है घर छोड़ के। फिर ये जिम्मेदारी कैसे उसके ऊपर डाल रहे हैं कि साजिद जो है वो फ़ोन नहीं उठाता। झूठ बोलते हो। साजिद ने तो बता दिया कि मैंने 2 दफ़ा कॉल की है, एक दिन 12 बजे, एक दिन दूसरे दिन। मुझे तो उसने नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मैंने खर्चा भी भेजा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे इनका झूठ एक्सपोज हो गया। आसम खुद एक्सपोज हो गया। बेटा अब तेरा बीपी चेक करने का टाइम आ गया, अपना बीपी चेक करो। तुम्हारा बीपी अब जो है ना खतरे में है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब क्या ये कोई मतलब तैयारी श्यारी फिर करेंगे हैं, क्योंकि अब साजिद से तो सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। साजिद तो अब इनको अकेला नहीं मिल रहा। साजिद के तो 3 बच्चे और बीवी है, ये जो कि पहले इनको सोचना चाहिए था। अब जनाब रिश्ते आना भी शुरू हो गए हैं। तो देख लो फिर, ये आसम की करम नवाजी है। आसम की वजह से ही जो है इसको वाईटी पे रिश्ते मिलना, और भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ये जिन चक्रों में पड़े हुए हैं ना, जिन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और जिनके कहने पे ये आके बदनामी कर रहे हैं, अपनी तरफ से उन्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, तो बेटा ये तुम लोगों की भूल है। सितारा आर्मी वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो तुम लोगों को आके सही से रगड़ा लगा के जवाब दे देती है, और एक एक बात तुम लोगों की आके यहाँ पे याद दिलाती है, रखती है। इन लोगों को ना इज्जत रास नहीं आई। अब देखो ना, इतना बड़ा झूठ बोला इसने, 2 वीडियो खड़का डाली आसम ने साजिद के लिए, 2 वीडियो, सितारा के लिए भी और साजिद के लिए भी। तो क्या मिला तुम्हें? तुम तो झूठे करार पाए गए। तुम्हारी पहले बहन से तो कंफर्म कर ले, या खुद गेम खेल रहा है किसी के साथ मिलकर, या बहन खिलवा रही है। तो दिल करे अब कौसर जो है फ़ोन खड़का दे साजिद को, अरे तुमने राज बता दिया कि हमारी बात होती है, मुझे खेलने तो देते हो। माँ नहीं, मेरे मुझे खेलने दो। तो साजिद ने नहीं खेलने दिया। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब एक बंदा इज्जत दे दे के, रिस्पेक्ट दे दे के थक जाए और तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट पे डिसरिस्पेक्ट करो, लगता है कि साजिद को अकल आ गई है, समझ आ गई है कि यार ये मेरा अब कैलिबर नहीं है। मैंने तो समझा था इसको मैं बड़ी ज़बरदस्त लाइफ दूंगा, हैं, इसने तो मेरी लाइफ का ही बड़था बना दिया। और सच पूछो तो साजिद की लाइफ का भी बड़था बना दिया है। वो बीवी है तो उसको तैयार करने में लगी रहती है। आओ तुम्हें ये कपड़े अच्छे लगते हैं, ये जूते अच्छे लगते हैं, ये शॉल अच्छी लगती है, ये घड़ी पहना करो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। और ये जो है उस वही कपड़े फाड़ती रहती है, उसके फाड़ती रहती है। तो अब भुग तो आप लोग खेल खेलने आए थे, अब सही रह गए हो। इधर से रिश्ते भी आना शुरू हो गया, इधर से साजिद ने भी आखिरी वीडियो का भी वार्निंग दे दी है बाकायदा तौर पे कि मैं वार्निंग देता हूं, तुम बाज ना आए तो मैं ऐसी आखिरी वीडियो बनाऊंगा, तुम याद करोगे। फिर और वीडियो का भी लगता है इसको अब जो है सुननी पड़ेगी। कहता है मुझे मजबूर कर दिया साजिद ने, फ़ोन नहीं उठाया मेरा, वो आके खुद बताएगा कि मैं खुशी से नहीं आया बैठा। वाह जी वाह, अब्बा जान की तरह। अब्बा जान नहीं बोल सकते, बाकी बड़े भाई नहीं है। तुम्हें तो तजर्बा भी नहीं है जिंदगी गुजारने का, पता भी नहीं है, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई। शादी होगी तो तुम्हें अकल आएगी, समझ आएगी कि भाई ये घरेलू चीज़ें होती कैसे हैं, इनको कंप्रोमाइज़ करके कैसे चलना पड़ता है। तुम्हें बिठा दिया तुम्हारी बहन ने, कम अकल। अब देखते हैं साजिद साहब का क्या डिसीजन है। मुझे तो यही लगता है कि ये बंदा जो लड़का है ये अपनी बहन का घर ख़राब करे ही करे। ये जिस तरह से प्रोपोगंडे कर रहा है, जिस तरह से ये झूठ बोल रहा है, जिस तरह से स्टोरियाँ सुना रहा है, साजिद ने ज़बरदस्त इसको जो है वो किया है। कहते हैं कि वो बीमार उस टाइम तो नहीं थी, अचानक ही बीमार होने लग गई, समझ से बाहर है। और फिर उसके दूसरे दिन मेरी बात हुई कौसर, उस टाइम भी ठीक थी, बीमार नहीं थी, जिक्र ही नहीं किया, पैसे भी भेजे थे मैंने। बीमारी वाले कार्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम जिनके कहने पे, हेटरों के कहने पे चल रहे हो ना, प्रोपोगंडा कर रहे हो, ये सही नहीं है। सितारा
कितनी बार बीमार होती है, सिर्फ जस्ट यही लिखती है, हॉस्पिटल भी वो जाती है हालांकि, लेकिन जस्ट यहाँ पे शोर शराबा नहीं करती, वो सिर्फ इतना आगे कहती है देखें बस तबीयत ठीक नहीं थी, व्लॉग इसलिए नहीं आया, वरना हॉस्पिटल तो वो भी जाती है, तबीयत तो उसकी भी खराब होती है। तो उसने तो कभी नहीं कहा, जाहिर सी बात है सर पे सौतन बैठी है, शोहर को बांटा हुआ है, काम धंधा नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बैठी बैठी को सारा कुछ मिलता है, तो बीमार तो उल्टा इसने सितारा को किया हुआ है। काम में इतनी डिप्रेशन परेशानी आ जाती है, उसने तो कभी इस तरह से रोले नहीं डाले। तो अब रिश्ते जो आ रहे हैं, सोचो फिर नई जिंदगी गुजारो, क्योंकि साजिद तो आप लोगों को अब अकेला चाहिए, या साजिद को कठपुतला बनाया हुआ है। अच्छा साजिद साहब, क्या जिंदगी है तुम्हारी, एक गले दी हड्डी साड़ी है ना, हम निकल सकते ना उगल सकते, की करना है था हूँ, करना क्या है। इस औरत ने इस बंदे की जिंदगी यकीन माने आगे बहुत तंग करनी है, इसको अच्छे लोगों में बैठने नहीं देगी, क्योंकि उसको खुद को तमीज़ नहीं है। साजिद अपनी ज़िंदगी जो अभी इम्प्रूव कर रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लोगों में उठना है बैठना है, इधर से ये इस तरह से कम बखत तरीके से जो भाई आया बैठा है और जलालत का वो जो है कीड़ा उसे काट दूसरों को जलील करने आया हुआ है, तो ये जो है इनका तो सत्यानाश कर देगी साजिद का, ये तो बहुत गंदा करेगी। जवान बेटा बाप को जलील होता हुआ देखेगा दूसरी माँ से, सोचने वाली बात है। साजिद साहब सोचे, इतना बड़ा ये नुकसान करने पे तुले हुए हैं आपके। पहले यहाँ पे आपके ब्लॉग में थोड़ी देर के लिए आती थी, ऐसी चूही मारती थी ना, चूही मतलब शुरली छोड़ती थी कि आपको गालियाँ पड़ती थी। अब वहाँ से बैठ के भी आपको गालियाँ पड़वा रही है कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, गैर जिम्मेदार हो, सीरियस नहीं हो, पर्सनल लाइफ को साइड पे रखा हुआ है। जो निक्का जी मुंडा आगे धमकियाँ दे रहा है साजिद को, तो क्या सोचेंगे इसके साजिद के बच्चे के, यार ये हमारा बाप जलील होता फिर रहा है। अब ये वीडियो मुसलसल बनाए, अब साजिद देखते हैं साजिद जो है वो वीडियो बनाता है या नहीं, या यही जवाब दे दिया। फिलहाल तो उसने कहा है कि ससुराल वालों को मैंने ये जवाब दे दिया, अपने ही कमेंट को उन्होंने पिन कर दिया है और बताया है कि भाई मैंने जो है इन लोगों को जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी अब देखेंगे कि साजिद मज़ीद लास्ट वीडियो भी बनाता है। अगर इसकी वीडियो आई तो फिर तो जाहिर सी बात है साजिद लास्ट वीडियो कोई बना ही ना बैठे है वैसी। तो अब आज़म तुम भी मदद चख लो, मुझे मजबूर किया वाईटी पे आने के लिए। ये साजिद को धमकी दे रहा था कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया वाईटी पे आने के लिए। बैठा तू खुद कराची है, ऐडा तू जिम्मेदार, 4 दिन तो बहन के साथ रह नहीं सका, खर्चे तुम लोग देते नहीं हो। हमने देखा क्या लेके गए हो कराची से, बहन के कपड़े लेके गए हो, जूते लेके गए हो बच्चे के, क्या लेके गए हो, कोई गिफ्ट लेके गए हो, कुछ भी नहीं, हमने तो नहीं देखा। तुम लोगों का लकड़ी का काम है, तुम लोगों ने झूला तो एक बना के ना दिया, लकड़ी का खूबसूरत प्यारा सा स्टाइलिश झूला बनाते, मामुओं की तरफ से भाई आया गिफ्ट, हमने तो नहीं देखा। तुम लोगों की ये मोहब्बतें हैं। तो भाई ये ज़बरदस्ती साजिद के गले में पट्टा डाल के ना उसको घुमाना चाह रहे हैं, दलील करना चाह रहे हैं। और जो ये साजिद की अच्छी लाइफ गुजर रही है ना, ये इससे भी हाथ धो बैठेगा, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। तो साजिद साहब को कुछ सोचना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो भाई इसको गांव में ही रखो, वरना आप लोगों के बड़े नुकसान होने। आप लोग कहीं अच्छी जगह पे बैठने जोगे भी नहीं होगे, जहाँ पे भी कहीं अच्छी दावत पे जाओगे, अच्छे लोगों में उठोगे बैठोगे, इसने वहीं पे बैठ के तुम्हें इशारे ऐसे मार रहे हैं ना, ऐसी बातें करनी है कि लोग सारे हैरान परेशान हो जाएंगे। तो ये इन्होंने मतलब इस तरह से करना है। तो बेहतर यही है कि भाई इसको एक बीवी शहर में रखो जो खुद को वो खुद अफोर्ड करती है। दूसरी जो है जाहिर सी बात है, वो आपका जितना है कमाई है या ख़र्चा है, आप उसको उस तरह से साइड पे ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि साथ रहने के तो भाई लायक है ही नहीं। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।